गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आप जानते हैं एग्ज़ाम हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसे JKSSB ने कंडक्ट किया है। कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम जितने भी पंचायत सेक्रेटरी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो इक्वल है, एक जैसा है। तो उनको इस एग्ज़ाम को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि जो JKSSB है वो किस लेवल का एग्ज़ाम पूछ रही, इस लेवल का पेपर सेट कर रही है। आपकी जो प्रेपरेशन है वो किस लेवल की होनी चाहिए। अभी ये यहाँ पे पोस्ट हम जानते हैं कि काफ़ी कम थी, लगभग टोटल पोस्ट 23 की करीबन थी। तो इसका कट ऑफ अब हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट पोल को हम देखेंगे। कट ऑफ के लिए हम कल एक और नई वीडियो बनाऊँगा, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कल, जिसमें हम पूरा एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ की वीडियो हम बताएंगे आपको इस एग्ज़ाम का कितना कट ऑफ जा सकता है। और अभी मैं थोड़ा सा बोलूँ तो कट ऑफ इस एग्ज़ाम का थोड़ा सा हाई ही होगा। अब हाई क्यों होगा आप जानते ही हैं। एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुए हैं JKSSB, अब जो CBT से वापस OMR मोड पे आया है, तो OMR में एक पेपर होने का एक बेनिफिट होता है, एक ही समय पे हर स्टूडेंट अपीयर होगा एग्ज़ाम में। तो पेपर की जो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं जीरो होगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को पेपर ईजी आया, किसी को पेपर टफ आया तो नॉर्मलाइजेशन तो आप कहीं पे भी नहीं देखोगे। और दूसरा क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि एक ही पेपर आपको सेट करना है, तो उसी में आपको हर सिलेबस को टच करना है। तो करंट अफेयर आप एक या दो ही डालोगे, लेकिन जब CBT एग्ज़ाम होता है, डिफरेंट शिफ्ट होती हैं, 20-30 शिफ्ट्स होती हैं, तो वहाँ पे करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट अफेयर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, इम्पैक्ट कर रहा है तो वो आपकी जनरल नॉलेज कर रही है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रही हो उसे कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। जैसे इसमें एग्ज़ाम आ गया, क्वेश्चन आ गया था कि ग्रेप कैपिटल किसको बोला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा हटके था, उन्होंने हॉर्टिकल्चर टॉपिक को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो आप जान ही सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल, अगर हम बात करें लेवल ऑफ एग्ज़ाम की, तो इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि वो 75 to 80 जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं ऐसे थे जो 3-4 महीने पढ़ के गया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो इसलिए एग्ज़ाम उन क्वेश्चन को कर पाया होगा। और 75-80 क्वेश्चन थे, उसमें से कहीं ना कहीं वो 70-68 क्वेश्चन एक्यूरेट करके आया होगा। वो जो 20 क्वेश्चन थे, 25 से 20 क्वेश्चन थे, जो थोड़े से कहीं ना कहीं टफ नहीं थे, डिफ़िकल्ट नहीं थे, वट मॉडरेट थे, उसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता था। अगर आप डिटेल स्टडी करने के बाद ही आप उस एग्ज़ाम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते थे। जैसे कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, कुछ GK के क्वेश्चन थे, कुछ कंप्यूटर के थे। बाकी तो क्वेश्चन आप जानते ही हैं। हाँ, अब जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने साइल के रिलेटेड पूछ दिया था, हिमालय में कौन सी साइल कहाँ पे पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं JNK के रिलेटेड जो आया था क्वेश्चन ज्योग्राफी का, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ठीक किया है, अच्छा है, पैटर्न होना चाहिए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जब आते थे JNK के, तो आप जानते थे कि हर बच्चा उस क्वेश्चन को ठीक करता था। अब थोड़ा सा टफ हुआ है तो बच्चों का मौका मिलेगा कि और अच्छे से पढ़ें। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा सा और JK की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि काफ़ी देर से JK के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे थे। जैसे आप देखते हो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था CBT मोड में, जो अपटेक कंपनी ने कंडक्ट किया था फॉर द एग्ज़ाम ऑफ JK PSI, वहाँ पर उन्होंने टोटली ही टच नहीं किया था ज्योग्राफी ऑफ JNK या समवट। उन्होंने वो सिर्फ जा रहे थे किसके पास, JNK रिकॉग्निशन एक्ट की तरफ ही उनका ज़्यादा झुकाव था। बाकी वो JNK क्वेश्चन काफ़ी कम पूछ रहे थे, लेकिन अभी देखने को मिल रहे हैं JK के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। और बाकी आप स्वयं इस एग्ज़ाम को दीजिए जो भी पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, और एनालिसिस कीजिए कि आप इस एग्ज़ाम में क्या 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे 75-70+ मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है। अब अपने वीक एरियाज़ पर फोकस कीजिए, अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 80 से ज़्यादा मार्क्स आ पाए और आप भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। अभी एक क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम क्या होंगे, बाकी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। उम्मीद भी दुनिया कायम है। अब बाकी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप उम्मीद कीजिए कि ये भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी प्लानिंग होगी। जो JK PSI और JEE की रिलेटेड जो खबर है वो हमें कोई नहीं देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं ध्यान से काफ़ी उसका इंतज़ार कर रही है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रही है। आपको जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लीजिए, क्योंकि इससे बच्चे ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। अगर एग्ज़ाम कैलेंडर गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसके लिए एग्ज़ाम कैलेंडर निकाले। बच्चे तैयारी करिए, एस्पिरेंट अपनी स्टडी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। अभी जो 5 तारीख का एग्ज़ाम आ चुका है, लेकिन 12 का एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि उस दिन दिवाली है।
दिवाली में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, अब 19 को एग्ज़ाम होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो एग्ज़ाम चाहे सेक्रेटरी का हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।